बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो पिछले लीनियर रेग्रेशन के लेक्चर की कंटिन्यूशन में है। और हम पिछले लेक्चर से आज की वीडियो को कनेक्ट करेंगे। इसमें हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि लीनियर रेग्रेशन बनाने के लिए हमें एक कोफिशेंट्स लीनियर लर्नर ऐप ने निकाल के दिए थे। और उन कोफिशेंट्स की मदद से हमने एक अपना मॉडल बनाया था, जिसकी इक्वेशन हमने मालूम कर ली थी। अच्छा, अब ये होता है कि अब हम उस उन्हीं रिजल्ट्स को या उस मॉडल को जो हमने इक्वेशन की शक्ल में बनाया है उसको यूज़ करते हुए मुख्तलिफ एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब ये है कि हम ये देख सकते हैं कि चीज़ें किस तरह वेरी कर रही हैं। तो आपको ये पिछले वीडियो में हमने देखा था ये ये जिस तरह से एक्सेल में प्रिडिक्टेड वैल्यूज का फार्मूला निकाला था हमने इन कोफिशिएंट्स की वजह से, और अपना एक मॉडल हमने यहाँ जनरेट कर लिया। आज के लेक्चर में मैं सिंपल सा ये कर रहा हूँ कि उन्हीं वैल्यूज को पहले तो मैंने देख लिया कि तमाम कॉलम में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हैं क्या क्या। तो पहले कॉलम में तो वन है मैक्सिमम, जाहिर है कि मेल के लिए वन था और फीमेल के लिए जीरो था। एज जो इस डेटा के अंदर वेरी करी है वो 50 से 25 के दरमियान की है। वेट जो है वो मैक्सिमम 202 से मिनिमम 111 तक आया था। इसी तरह स्मोकिंग के लिए वन वन था और नॉन स्मोकर के लिए जीरो था। ब्लड प्रेशर की वैल्यू जो थी हमारे डेटा में 138 से 109 तक थी। अच्छा, ये तो वो था, वो डेटा है यानी कि जो कि हमें हॉस्पिटल का डेटा था, यानी कि ये एक्चुअल डेटा था। अब इसमें हमने एक प्रिडिक्टेड मॉडल जो बनाया था इस क्वेश्चन की शक्ल में। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ज़रा चेक करूँ कि हमारे डेटा में किस तरह से चीज़ें वेरी कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि वेट का इफेक्ट इस तरह से हमारे मॉडल के अंदर आ रहा है, तो अब मैं देखें, ये मैंने ये क्या कि पहले मेल को कंसिडर किया। मेल के लिए मुझे टेस्टिंग की वैल्यू जीरो रखनी पड़ी, यहाँ पे वन रखनी पड़ी। सही है। और फिर मैंने उसकी एज को फिक्स कर लिया। ठीक है, अब मैंने ये किया कि 111 से लेके 202 तक इसकी एज हमारे डेटा के अंदर मौजूद थी। तो वो मैंने देखा और इसकी फिर प्रिडिक्टेड वैल्यूज अब देखी ना, यानी दो रोज की मैंने प्रिडिक्टेड वैल्यूज निकाली। इसमें सिर्फ चेंज ये है कि 111 से 202 पाउंड तक वेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे नजर आ रहा है यहाँ कि डेल्टा के 8.63 बढ़ा है। यानी आपका वेट अगर मेल का वेट अगर 111 पाउंड से 202 पाउंड वेरी कर इंक्रीज होता है, तो वेट तो उसकी जो ब्लड प्रेशर है वो 8.63 बढ़ता है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 111 से 202 के दरमियान जो डेल्टा है हमारा वो 8.63 ब्लड प्रेशर की रीडिंग आती है। और उसमें दूसरे पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट रखें, यानी कि एज, स्मोकर, कांस्टेंट रखें। अच्छा, इसी तरह से फिर हमने ये किया कि एज का इफेक्ट देखा। एज को मैंने 25 यहाँ रखा और 25 से 50 तक देगा वेरी किया। ठीक है, तो अब मैंने 25 से 50 किया, और उसके बाद जब देखा तो मुझे जो वैल्यू मिली है वो मिली है, अ, इसको मुझे कांस्टेंट करना पड़ेगा 2.90 की। मतलब ये हुआ कि अगर आपकी उम्र, आप मेल हैं और आपकी एज 25 से बढ़ के 50 हो जाती है, तो आपका ब्लड प्रेशर में 2.9 रीडिंग का इजाफा होगा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया।
अच्छा, इसी तरह से अब हमने बेज एज को कांस्टेंट कर दिया। अब हम सिर्फ स्मोकर और नॉन स्मोकर को देखना चाह रहे हैं। तो अगर 25 साल की उम्र में आप अ, एक नॉन स्मोकर है और एक स्मोकर है, तो उसके डेल्टा में इजाफा होता है ब्लड प्रेशर में, वो 9.83। अच्छा, यही काम, सिमिलर काम हमने फीमेल के लिए रिपीट कर लिया। मैंने ये चाह रहा हूँ कि मैं देखूं कि वेट का इफेक्ट कैसा आ रहा है। मैंने 202 कर दिया यहाँ पे, और ये भी वैल्यू सेम कर दी। तो अब मुझे देखने को ये मिल रहा है कि जो मेरा डेल्टा है, यानी कि 111 से 202, जब पाउंड पर वजन फीमेल में इंक्रीज होता है, तो उनके ब्लड प्रेशर की रीडिंग में 12.68 की कमी वहाँ पे होती है, जो कि मैंने यहाँ लिख दी है। इसी तरह से मैं अगर अब एज का इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ 50 लिख दूंगा। तो इसमें भी 2.9 की वैल्यू आई है, यानी कि एज का इफेक्ट मेल और फीमेल में दोनों का एक जैसा होता है। अच्छा, अब अगर हम इसको कांस्टेंट कर दें और इसको वेरी करें, यानी कि स्मोकिंग को, तो स्मोकिंग का इफेक्ट भी वही 9.83 आया, जो कि मेल के अंदर भी 9.83 की रेटिंग थी। यानी कि फीमेल, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप फीमेल हैं या मेल हैं। अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो आपके जो प्रिडिक्टिव वैल्यू है उसमें 9.83 का इजाफा होगा। सेम सेम। अच्छा, यानी कि आपको अच्छा, अब आप ये करें कि तमाम चीज़ें सेम कर दें, और फिर सिर्फ आपने फीमेल टू मेल के दरमियान रीडिंग देखनी है। शुरू कर देता हूँ। इनकी रीडिंग हमने सेम कर ली। बस मेल फीमेल टू मेल रिलेशनशिप देखा, तो हमें नज़र आया कि 12.02 की यानी कि इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी अब अगर आप किसी तरह से अपना कोई सर्जरी करा के फीमेल टू मेल हो जाए, ये तो खैर ऐसी मजाक में कही थी बात, लेकिन फीमेल टू मेल के अंदर फर्क जो आता है वो 12.02 का, यानी मेल होने से आपका ब्लड प्रेशर की रीडिंग ज़्यादा आती है। अच्छा, यही कुछ हमने कल एक ग्राफ भी देखा था, इसमें भी हमें यही नज़र आ रहा था। इसमें इंटरेक्शन ऑफ सेक्स एंड वेट में, कि आप अगर फीमेल हैं तो आपका वेट अगर बढ़ता है, तो उसमें ब्लड प्रेशर के अंदर डिक्रीमेंट हो रहा है, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है -12.68। और इस ग्राफ में भी आपको नजर आ रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से मेल के अंदर अगर आपका वजन बढ़ता है, तो आपके ब्लड प्रेशर की रीडिंग में इजाफा होता है। तो इस तरह से हम चीज़ें देख सकते हैं, यानी कि बाकी दूसरे पैरामीटर को कांस्टेंट रखते हुए किसी एक पैरामीटर को चेंज करके, कि असल में फर्क कहाँ कहाँ आ रहा है। तो ये हमने पहले पिछली वीडियो में हमने ये कह दिया था कि सेक्स और वेट के अंदर जो है वो एक लिंक मौजूद है, जिसकी वजह से हमारी इक्वेशन के अंदर इन दोनों के दरम्यान इंटरेक्शन की कोफिशिएंट भी मौजूद था। तो वही हमें यहाँ नज़र आ रहा है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। ये कल ये पिछली पिछली वीडियो से लिंक थी। अब फिर हम इसके बाद फिर मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद मशीन लर्निंग के बारे में बताएंगे। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।